Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, I hope you're doing well. The winters are here, so stay safe, stay healthy, keep yourself warm, and keep on working in the right direction. So guys, we're back with another session for your UPSC CSAT comprehension part, and this is the third part of your previous year questions for the year 2017. सो कॉम्प्रीहेंशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर यूपीएससी एग्जाम। और अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ तो आप बड़े आराम से 25 टू 30 क्वेश्चंस जो कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं, आउट ऑफ 25 टू 30 क्वेश्चंस यू कैन ईजिली टारगेट 18 टू 20 क्वेश्चंस, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये लेवल 1 जो पैसेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको इनमें मैं आपको बस यही बताने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इनको बड़े इजीली आप 1-1.5 मिनट लगा के आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बड़े आराम से अपना एक सेफ स्कोर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट फॉर योर 2017। 2017 में बहुत सारे पैसेजेस आए थे लेवल 1 के खासकर, तो अब उनको हम कवर करेंगे and we'll see how we progress further. ठीक है? तो guys, if you are a beginner, I have the best thing available for you. Now this is a comprehensive guidebook which which you should read before you start preparing for CSAT part. This book contains everything from strategy to syllabus to sources and even beyond that. So if you want to start for your CSAT preparation, download this book. The link has been given in the description of the video and get benefited for your preparation and for your journey ahead, right? So let's begin with the passages, guys. So we'll discuss 3 level 1 passages today and we'll see what are the questions and what are the solutions for those. So first question is, what does the above passage imply? So we have to see what is the crux or what is the gist of the passage. Basically, what does the author mean in this passage? So let's read the passage first. What climate change will undeniably do is cause of amplify events that hasten the reduction of resources. के क्या कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज अनडिनाइबली करेगा, मतलब इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज से जो ज़रूर होगा वो क्या है, ऐसे इवेंट्स का बढ़ जाना जिससे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आने लग गई है, साइक्लोन्स हो गए हैं, और ये जो आपके बहुत ज़्यादा टाइफून्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, इंसेसेंट रेन्स हो जाती हैं, सूखा पड़ता है कई जगह पे। तो ये जो इवेंट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही देख रहे हो आप। तो वो क्या कह रहा है कि व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली डू इज कॉज ऑफ एम्पलीफाई इवेंट्स दैट हेस्टन रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन ओवर दीज डिमिनिशिंग रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज के ऊपर जो कंपटीशन है जो हर कंट्री चाहती है, वुड एंस्यू इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। और इन्हीं रिसोर्सेज की लड़ाई के ऊपर आप देखोगे कि देशों के बीच में या तो पॉलिटिकल लड़ाई मिलेगी या फिर वायलेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा पानी के ऊपर लड़ाई रहती है, इंडिया चाइना में हमेशा रिसोर्सेज पे लड़ाई रहती है। तो ये लड़ाइयाँ इवन पॉलिटिकल तो होती हैं, कभी कभी ये वायलेंट भी हो जाएंगी, हो सकती हैं। नाउ रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो रिसोर्स बेस्ड हैं, हैव रेयरली बीन ओवर्ट। ओवर्ट मतलब जो खुले में सब खुले आम बोलते हैं कि भाई ये जो लड़ाई हम ये पानी के लिए कर रहे हैं या ये हम मिनरल्स के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव रेयरली बीन ओवर्ट एंड आर दस डिफिकल्ट टू आइसोलेट। और इसलिए वो अलग से नहीं की जा सकती, मतलब उनको अलग से नहीं काउंट किया जा सकता। इंस्टेड दे टेक ऑन विनियर्स, और वो ऐसा बल्कि इसकी क्या होता है, वो जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ऐसा ढक लेते हैं अपने आप को, ऐसा पर्दा पर्दा डाल लेते हैं, दैट दे अपीयर मोर पॉलिटिकली पैलेटेबल। और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिकली पैलेटेबल है, मतलब पॉलिटिकली वो लोगों को पच जाएगी वो चीज़। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज लाइक वाटर आर ऑफन क्लोक्ड इन द गाइज ऑफ आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी। जैसे उसने बात कहा कि भाई पानी के जो ऊपर मान लो को लड़ाई है, वो पानी के लिए कह के नहीं लड़ेंगे, दो देश के हम पानी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी आइडियोलॉजी पे लड़ेंगे। भाई ये पानी तो हमारा है, ये हमारी, इसका नाम हमने दिया था इस नदी का, तो ये पानी हमारे देश से होकर गुजरता है तो हमारा इस पे हक बनता है। तो ऐसे ऐसी मतलब कहा, ऐसी ऐसी बातों को पॉइंट को रख के रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पैसेज क्या इंप्लाई कर रहे हैं जब वो देखते हैं, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये गाइस ये जो होता है एक्सट्रीम ऑप्शन, इनको शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया करो, ये कभी आज सही आंसर नहीं होता है। सेकंड, देयर आर नो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व इन्वायरमेंटल एंड
रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर नो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, ये वही एक्सट्रीम आ गया कि किसी तरह से इनको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, ऐसे तो बात ही नहीं हो रही है पैसेज में. Environmental issues contribute to resource stresses and political conflict. Yes. And political conflict based on identity or ideology cannot be resolved. ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं सकते. वो तीनों एक्सट्रीम ऑप्शन दिए थे उसने, और बचा हुआ जो ऑप्शन था वही आपका आंसर था कि environmental issues जो है they contribute to resource stresses and political conflicts. So that is the right implication of the passage. तो इस तरह से पढ़ के ध्यान से और फिर सॉल्व करते हैं अपने ऑप्शंस को देखे गए. सेकंड पैसेज है गाइस, हमें एक बहुत क्रूशियल एक मैसेज जो उस पैसेज में दिया गया है वो हमें ढूंढना है. तो पढ़ते हैं पैसेज पहले. ड्यूरिंग द समर इन द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में गर्मियों में क्या होता है, सी आइस हैज बिन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर. जो सी आइस है, जो समुद्र में जो ग्लेशियर्स में जो आइस होती है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज पिघलती देखी जाती है. सो ड्यूरिंग द समर इन आर्कटिक ओशन सी आइस हैज बीन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर एंड द विंटर फ्रीज हैज बीन कमिंग लेटर. और जो जमता है पानी जो सर्दियों में वो बहुत लेट हो रहा है. इन द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 3 दशकों में, द एक्सटेंट ऑफ समर आइस हैज डिक्लाइंड बाय अबाउट 30%. कि पिछले 3 दशकों में जो समर आइस है वो लगभग 30% कम हो चुकी है. द लेंथनिंग पीरियड ऑफ समर मेल्ट थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब. कि जो लेंथनिंग पीरियड ऑफ समर है, समर का जो लंबा पीरियड हो गया, क्योंकि बर्फ जल्दी जमती नहीं है सब विंटर में, और समर में जल्दी पिघलती है और बहुत ही तेज पिघलती है. तो उससे क्या हो रहा है, 30% आइस जो है वो कम हो गई है. द लेंथनिंग पीरियड ऑफ समर मेल्ट थ्रेटन्स टू अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब. उससे पूरा फूड वेब जो फूड चेन है उस पर खतरा अब मंडरा रहा है. अटॉप विथ स्टैंड पोलर बेयर्स. और उस फूड चेन में सबसे ऊपर जो कौन खड़े हैं वो है पोलर बेयर्स. तो उसने क्या मैसेज दिया है इसमें, क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई. नहीं, आर्कटिक समर भी लॉन्ग है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है. पोलर बेयर्स कैन बी शिफ्टेड टू साउथ पोल टू इंश्योर देयर सर्वाइवल. क्या ये मैसेज दे रहा है वो? नहीं. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलर बेयर्स द फूड चेन्स इन द आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर. खत्म ही हो जाएगी उससे. ऐसा अब देखते हैं आगे. क्लाइमेट चेंज पोजेस अ थ्रेट टू द सर्व. हाँ, ये है सही बात. देखो ये दोनों एक्सट्रीम थे कि अगर पोलर बेयर नहीं होंगे तो फूड चेन ही खत्म हो जाएगी आर्कटिक रीजन में. ऐसा भी नहीं है. पोलर बेयर शिफ्ट कर दिए साउथ पोल में, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ है. लेकिन सही रीजन क्या है इसका, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पोलर बेयर्स. ये है असली बात कि क्लाइमेट चेंज से सर्वाइवल पे खतरा मंडरा रहा है. किनके? पोलर बेयर्स के. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर डी. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. थर्ड पैसेज अब हम करते हैं. अब इसमें हमें क्या देना है, मेन आइडिया ढूंढना है हमें कि पैसेज का मेन आइडिया क्या था. सो द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी टॉट टू अस व्हेन वी आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इट इज दैट कंप्लीट फ्रीडम from the obligation to work is unnatural and ought to be illegal, as we can escape our share of the burden of work only by throwing it on someone else's shoulders. सही बात है. तो क्या करें कि पहला जो लेसन है, पहली जो सीख है जो बच्चों को सिखानी है, हमें सिखानी चाहिए जब हम बड़े हो जाए, वो क्या है कि भाई कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू वर्क. कि भाई काम से आज़ादी इज अननेचुरल. ऐसा नहीं कि कोई आदमी सारी उम्र पढ़ा 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 मतलब फ्री पढ़ा खाता रहे, काम करे ही ना, ऐसा नहीं हो सकता. तो क्या करें कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू वर्क इज अननेचुरल. वो नेचुरल नहीं है और इट ऑट टू बी इलीगल. उसमें इलीगल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो हम अपने काम से बच सकते हैं, लेकिन वो काम किस किस बेसिस पे बच सकते हैं, अगर कोई और करे तो उसको काम तो करना पड़ेगा. सो एज वी कैन एस्केप आवर शेयर ऑफ द बर्डन ऑफ वर्क ओनली बाय थ्रोइंग इट ऑन समवन एल्सेस शोल्डर्स. कि किसी और पे अपना काम थोपने से ही आप बच सकते हो, नहीं तो काम तो होना है. राइट. तो वो अननेचुरल है और वो इलीगल भी होना चाहिए. नेचर ऑर्डेन्स दैट ह्यूमन रेस शेल पैरिश ऑफ फेमिन इफ इट स्टॉप्स वर्किंग. कि भाई कुदरत क्या कहती है कि अगर इंसान जो है वो भूखे मर जाएंगे अगर वो काम करना बंद कर दें, तो सूखा पड़ जाएगा, भूखे मर जाएंगे अगर वो काम ना करें. वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस टेरेनी. हम इस से हम भाग नहीं सकते. इस जो जो प्राकृतिक जो एक नियम है कि भाई काम तो सबको करना पड़ेगा, जो भी काम है काम करना पड़ेगा सभी को. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कम जैसा भी है, अच्छा बुरा, लेकिन काम सबको करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे और हम इससे बच नहीं सकते. द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन अफोर्ड टू अलाउ आवरसेल्व्स. और सवाल ये होना चाहिए कि हम कितना फ्री टाइम हम इंजॉय करें. ये नहीं कि पूरा टाइम फ्री हो रहे हैं हम, वो भी वो फ़ायदा नहीं है, उसको अननेचुरल है. लेकिन हाँ, काम कितना है और उसके बीच में आप इंजॉय कितना करते हो. लेजर मतलब आप फ्री टाइम कितना इंजॉय करते हो, अपने आप को खुद के लिए टाइम कितना स्पेंड करते हो. वो एक सवाल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई काम करे ही ना. तो मेन आइडिया क्या है पैसेज का, इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क. यस. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर. यस. वर्किंग इज अ टायरनी
विच वी हैव टू फेस। नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया ये एक मजबूरी है जो हमें काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी से नहीं, ये आपका नेचुरल वो है। ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज असेंशियल, कि भाई आदमियों की जो नेचर ऑफ वर्क है, काम का जो नेचर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आई थिंक ये भी नहीं है उसमें। मेन जो पॉइंट था, या तो इट इज़ असेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क, ये ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स काम करें, यस। एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर, यस। असली बात यह है कि भाई आपको काम और फ्री टाइम के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना आना चाहिए, कि भाई ये फ्री टाइम है हमारा और ये हमारा काम का टाइम है, और वो बैलेंस अगर समझ आएगा तो आप दोनों चीज़ों को सही तरह से समझ पाओगे। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट आंसर, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। ठीक है। तो गाइज ऐसे ऐसे पैसेजेस सॉल्व करने को आपको मिलेंगे अगर आप पेपर में जाओगे। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो यू कैन ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लासेस में हमने आपको सारे चैप्टर्स, एक एक चैप्टर प्री रिकॉर्ड करके दिया है और आप देख सकते हो फ्रॉम डे वन। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो ऑल द कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस कोर्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट दिस, उसके बाद आपके सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इस कोर्स के अंदर दिए गए हैं टू प्रैक्टिस दिस। फिर हम आपको साथ साथ वीकली लाइव डाउट सेशन भी देते हैं, जिसमें आप अपने डाउट हमसे लाइव पूछ सकते हो। और बहुत जल्दी इसकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं आपके लिए, ताकि आप उसमें बेनिफिट कर पाओ। तो यू नो द फैकल्टी मेंबर्स फॉर क्वांट्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, सो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर यूपीएससी सीसैट पार्ट। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो चेक आउट द लिंक एंड गो चेक आउट द कोर्सेज, एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, जो चल रहा है। तो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एंड use it to improve your score and your attempt in this paper. So guys, that was it for today. I'll see you again tomorrow in another session. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे उसमें भी अब, बट उसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। ये हमारी ईमेल आईडी है। आपको कोई फीडबैक, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस पे ईमेल लिख सकते हैं। और गाइज अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, एंड इफ़ यू आर न्यू है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर मोर देन वेलकम टू कम and ask us for help, anything that you want us to help you with. Yeah, you are more than welcome for that. So having said that, I'll take you leave for today. Till then guys, stay safe, stay healthy, keep on working hard, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Thank you so much and happy learning to all of you guys.